हेलो दोस्तों, मैं अंकिता अवस्थी स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीइंग टीचर पर। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट का सिलेबस क्या है यूपी टेट एग्जाम के लिए। वैसे तो जो चाइल्ड डेवलपमेंट ये सब्जेक्ट है, ये सारे ही टीचिंग से रिलेटेड जो एग्जाम्स होते हैं उसमें ज़रूर से पूछा जाता है। ये जो सब्जेक्ट है आप मेनली मान सकते हैं कि हमारे लिए कॉमन है, जो हमें ज़रूर से याद होना चाहिए, पता होना चाहिए, सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज होना चाहिए। यूपी टेट में भी पूछा जाता है, सी टेट में भी पूछा जाता है। टीचिंग से रिलेटेड जो भी एग्जाम्स होते हैं उसमें चाइल्ड डेवलपमेंट सब्जेक्ट जो होता है वो जरूर पूछा जाता है। सीडीपी बोल सकते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी। ठीक है, तो हमें इसको जरूर से तैयार करना है। और जैसा कि आपको पता ही होगा, मैंने पहले ही यूपी टेट का जो हमारा सिलेबस है उसके बारे में डिस्कशन कर रखा है। आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप इस चैनल पे वैसे देख सकते हैं। वैसे तो जो ये सिलेबस मैंने डिस्कस किया है, ये सिलेबस सेम ही रहता है हर साल में। अगर कुछ चेंजेस होते हैं तो बहुत माइनर चेंजेस लाए जाते हैं, एप्टीट्यूड वगैरह ऐड किया गया तो किया गया, वरना फिर वैसे जो सिलेबस मैंने सीडीपी का बताया है यूपी टेट एग्जाम के लिए, ये एज इट इज़ ऐसे ही रहता है। ठीक है, और अगर हम सीटेट और यूपी टेट की बात करें तो हाँ, कुछ उसमें टॉपिक लाए जाते हैं, कुछ ऐड किए जाते हैं, कुछ हटाए जाते हैं, तो इस पर आप ध्यान दीजिएगा। वैसे मैं आपको न्यूज़ देती रहूँगी क्या क्या है क्या क्या नहीं है। ठीक है, तो जो ये हमारा सिलेबस है सीडीपी का यूपी टेट के एग्जाम के लिए, तो इसमें मैंने आपको बताया है यूनिट कितनी है। ठीक है, सबसे पहली बात आपको याद रखनी है यूनिट कितनी है। यूनिट वाइज हम आपको बताएंगे कि कैसे सिलेबस कवर करना है। आपको धीरे धीरे मैं हर एक चीज़ कवर कराऊंगी। यूनिट में कौन सा टॉपिक है, कितने टॉपिक हैं, और कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा कम इंपॉर्टेंट है, ये हमें मान के नहीं चलना है कि ये कम इंपॉर्टेंट है तो इसको नहीं पढ़ना है। सारा ही आपको कवर कराऊंगी, क्योंकि कुछ भी नहीं पता कि कहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाए। ठीक है, तो आगे मैंने सिलेबस डिस्कस किया है, तो आप कंटिन्यू वीडियो को रखिएगा जिससे कि आपको सिलेबस पता हो पाए और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आप अपनी पढ़ाई शुरू कर पाएँ। और अगर किसी भी चीज़ को लेकर के आपकी दिक्कत होती है या फिर कुछ प्रॉब्लम होती है या कन्फ्यूज़न होती है, वैसे तो कमेंट बॉक्स है ही। अगर इस दिक्कत होती है तो इंस्टाग्राम आईडी है बीइंग टीचर के नाम से। आपको टेलीग्राम भी की जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर कोई भी क्वेरी होती है तो आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। वैसे तो कमेंट बॉक्स है ही सबसे आसान तरीका है कि कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट कर दीजिएगा। तो आप ज़रूर से वीडियो देखें, और अगर नए हैं आप तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपके दोस्तों को भी तैयारी करनी है तो आप प्लीज़ उनको भी शेयर कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू आप अपना सिलेबस देखिएगा। तो चलिए हम डिस्कशन करते हैं सिलेबस के बारे में, जो है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, मतलब बाल विकास और मनोविज्ञान का। आपको पता है कि यूपी टेट और सी टेट दोनों में ये सब्जेक्ट कॉमन है, मतलब दोनों में पूछा जाता है। बट जो सिलेबस है उसमें कुछ कुछ ही चेंजेस लाए जाते हैं, माइनर चेंजेस लाए जाते हैं। तो जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। जैसे यूपी टेट है, यूपी टेट के लिए मैंने फोकस दिया है कि इसमें जो सिलेबस है ये प्रॉपर यही सिलेबस है। ठीक है, तो जो ये सिलेबस है ये हर साल यही रहता है। अगर कुछ ऐसे चेंजेस लाए जाते हैं तो बहुत माइनर चेंजेस लाए जाते हैं, एप्टीट्यूड वगैरह ऐड किया जाता है तो किया जाता है, वरना जो ये मैं सिलेबस आपको बता रही हूँ ये हर साल के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप हर साल इस सिलेबस के थ्रू पढ़ सकते हैं। ठीक है, जो मैंने इसमें सिलेबस बताया है इसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, यूनिट वाइज चलेंगे। पहली यूनिट में जितने भी टॉपिक हैं टॉपिक वाइज अपने से चलेंगे, अच्छे से आपको बताएंगे। उनसे रिलेटेड जो भी हमारे क्वेश्चंस होंगे वो भी आपको बताऊंगी। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो हमारा प्लस पॉइंट होता है एग्जाम में मार्क्स गेन करने का, उनको जरूर से सॉल्व कराऊंगी। वीकली 2 प्रीवियस ईयर पेपर ऐसे हैं, क्वेश्चन पेपर हैं, ऐसा मैंने सोच रखा है कि आपको वीकली में जरूर से 2 बार ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराऊंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने सिलेबस के बारे में। तो इसमें सबसे पहले आती है यूनिट फर्स्ट। ओके, यूनिट फर्स्ट में क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्ट रिलेटेड टू साइकोलॉजी। इसमें यूनिट फर्स्ट में जो हमारे टॉपिक्स होंगे वो हमारे रिलेटेड होंगे साइकोलॉजी से रिलेटेड, जो मनोविज्ञान है उनसे संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट तथ्य होंगे उनके बारे में बताया जाएगा। कौन कौन से तथ्य हैं, तो देखिए इंपॉर्टेंट है सबसे पहला पॉइंट एजुकेशन एंड साइकोलॉजी। इस पे बहुत अच्छे से डिस्क्रिप्शन बताऊंगी, बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करूंगी, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें शिक्षा के बारे में बताया गया है और मनोविज्ञान के बारे में बताया गया है कि शिक्षा की शुरुआत कहाँ से हुई, साइकोलॉजी की स्टार्टिंग कहाँ से हुई, किसने किसने इसको स्टार्टिंग दी, कौन सी शताब्दी में इसका क्या नाम पड़ा, और किसने, मतलब जैसे वुडवर्थ हैं और जो हेल्किन है, इन सब ने क्या क्या इसको नाम दिया है और ये इसके बारे में कैसे स्टडी करनी है।
ठीक है, तो इसमें पहले आपको ये सब बताया जाएगा, तो ये सब आप मेरे साथ बने रहिएगा। अगर आप नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जब भी वीडियो अपलोड होता है तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, तो बस आपको अब दृढ़ निश्चय कर लेना है कि यहां से तैयारी आपको शुरू कर देनी है। ठीक है, क्योंकि टाइम है आपके पास। जो हमारी 25 जुलाई यूपी टेट की एग्जाम की डेट थी वो अभी आगे बढ़ गई है। डेट नहीं पता है पर्टिकुलर की क्या कब है हमारा एग्जाम, लेकिन अब आपके पास और टाइम मिल गया है तो अच्छे से और तैयारी हो सकती है। ठीक है, आप जब तक कोई चीज दृढ़ निश्चय नहीं करेंगे कि हाँ मुझे करना है, तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ओके, तो आप थोड़ा सा टाइम निकाल करके वीडियो को देंगे तो आपका जो हमारा यूपी टेट का एग्जाम है वो पक्का से क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या पूछा गया है, मीनिंग ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, मतलब जो हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट है उसकी मीनिंग क्या है, बाल विकास का अर्थ क्या है। इसमें बताया जाएगा कि जो हमारा बालक होता है किस तरह से डेवलपमेंट होता है उसका, किस तरह से वो बढ़ता है, किस तरह से ग्रोथ होती है, इसके बारे में बताया जाएगा। फिर है स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, जैसे कि जो स्टेजेस होती है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, ये जो स्टेजेस होती हैं इनके बारे में इससे अच्छे से डिस्कशन किया जाएगा, जो अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, चाइल्ड जो हमारा ग्रोथ करता है उसके क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, उनके क्या सिद्धांत होते हैं, जो डेवलपमेंट होती है उसके क्या क्या सिद्धांत होते हैं, क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, इनके बारे में इसमें डिस्कशन होगा। फिर है फैक्टर अफेक्टिंग डेवलपमेंट, मतलब जो हमारा चाइल्ड होता है उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, मतलब फैक्टर अफेक्ट मतलब कौन कौन से अफेक्ट कर सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो अफेक्ट कर सकती हैं, इनके बारे में आपको बताया जाएगा। जैसे कि हमारा समाज होता है, हमारा मेंटेलिटी होती है, तो इन सब से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स होंगे वो इसमें बताए जाएंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा एक पर्टिकुलर टॉपिक होता है समाजीकरण, मतलब कि सोशलाइजेशन। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है और ये सबसे इजी है। ये अगर आप नहीं भी पढ़ेंगे तो आप खुद से भी लिख सकते हैं कि बच्चे पर सोशलाइजेशन का क्या फर्क पड़ता है, उसकी ग्रोथ पर सोशलाइजेशन का क्या फर्क पड़ता है। तो ये हमारी कंप्लीट होती है यूनिट फर्स्ट। एक बार कलर चेंज कर लेती हूं क्योंकि कलर मेरे स्लाइड से मैच कर रहा है। नेक्स्ट हमारी है यूनिट सेकेंड। यूनिट सेकंड में क्या है, यूनिट सेकंड में आपने सिद्धांत ये पढ़े होंगे। ठीक है, कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जो हम लोगों ने 11th-12th में भी पढ़े थे। ठीक है, 11th-12th क्या आप मतलब 10th-12th में आपने पढ़े हैं, कहीं ना कहीं ये पढ़े हैं। जैसे कि जीन पियाजे का ये जो हमारा सिद्धांत है ये भी आपने पढ़ा हुआ है, जो ये लेव वाइगोत्स्की का है इनका भी सिद्धांत आपने पढ़ा है, और जो कोहलबर्ग है इनका भी पढ़ा है। हाँ, ये आप अल्बर्ट बंडूरा का नहीं पढ़े होंगे, नोम चॉम्स्की का नहीं पढ़े होंगे। ठीक है, तो ये हमारे बहुत ही इजी सिद्धांत है। सिद्धांत को आप एक अपनी लैंग्वेज के थ्रू, आप एक स्टोरी के थ्रू जब पढ़ेंगे ना कि इन्होंने कैसे कैसे चीजों को क्या किया, किस तरह से क्या किया, तो ये जब आप अपने थ्रू पढ़ेंगे, अपने माइंड के थ्रू पढ़ेंगे, दिमाग से पढ़ेंगे कि हाँ ये एक स्टोरी है, आप इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे तो आपको सिद्धांत याद करने में बिल्कुल भी देरबाजी नहीं होएगी, बहुत अच्छे से बहुत जल्दी याद हो जाएगा। और इसमें जो भी हमारे सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो होती हैं, जो हमारे सन होते हैं, ठीक है, जो हमारे सन होते हैं, जो ईस्वी होती हैं, वो याद करना होता है कि इन्होंने कब से कब का ये सिद्धांत दिया, कब सिद्धांत दिया, कौन सी शताब्दी में क्या काम किया। ठीक है, तो पहला है जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मतलब कि जो इनका ये संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत है। नेक्स्ट है लेव वाइगोत्स्की का थ्योरी, जो सोशल कल्चरल डेवलपमेंट है, मतलब कि सामाजिक सांस्कृतिक विकास सिद्धांत है। नेक्स्ट है कोहलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, मतलब नैतिक विकास सिद्धांत जो कोहलबर्ग का है। नेक्स्ट है नोम चॉम्स्की थ्योरी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, इनका जो भाषा विकास सिद्धांत है। अल्बर्ट बंडूरा का जो सामाजिक विकास सिद्धांत है, मतलब सोशल डेवलपमेंट। और जो हमारा एरिक्सन थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट है, मतलब मनोसामाजिक जो सिद्धांत है इनका। ये हमारे कितने पॉइंट्स है, 2 2 4 2 6 6 पॉइंट्स, इसमें 6 टॉपिक्स हैं जो आपको एक एक टॉपिक करके अच्छे से, बहुत अच्छे से एक एक क्वेश्चन बता दूंगी, जिससे कि इससे बाहर क्वेश्चन पूछा ना जाए। ठीक है, बस आपको हमारे चैनल से जुड़े रहना है। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं अपनी थर्ड यूनिट पे। हमारी थर्ड यूनिट क्या बताती है, थर्ड यूनिट में हमारे कितने पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, हमारे टोटल 7 पॉइंट्स हैं इसमें। ठीक है, तो पहला क्या है, बाल केंद्रित शिक्षा, मतलब चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। दूसरा है प्रोग्रेसिव एजुकेशन, प्रगतिशील शिक्षा।
अब जो हमारा चाइल्ड अगर ग्रोथ करता है, उनसे रिलेटेड जो हमारी एजुकेशन उसको दी जाती है, किस किस तरह की एजुकेशन दी जाती है, ये इसमें वो बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है समावेशी मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में यहाँ पे पढ़ाई कराई जाएगी। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा कि आपको लैंग्वेज में दिक्कत होएगी, लैंग्वेज में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होएगी, आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको बताऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट है गाइडेंस एंड काउंसलिंग मतलब मार्गदर्शन और परामर्श। नेक्स्ट है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 सॉरी, इसमें क्या है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, इसके बारे में अच्छे से बताया जाएगा। जो ये एक्ट है इसके बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। फिर है थिंकिंग, जो आप नहीं भी पढ़ेंगे तब भी लिख ले जाएंगे, चिंतन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये तो जो हमारे पॉइंट है ये कुछ इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए क्योंकि आप ये बिना पढ़े भी एग्जाम दे सकते हैं अगर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये 2 पॉइंट आप आराम से कर सकते हैं। तो मेनली आपके इसमें फोकस करने वाले कितने पॉइंट हैं, 5 पॉइंट। ओके, तो हमारी ये हो जाती है 3rd यूनिट। समझ में आया? नेक्स्ट यूनिट पे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट यूनिट हमारी है यूनिट नंबर 4। इसमें कितने पॉइंट है, इसमें टोटल हमारे 6 पॉइंट है, 5 पॉइंट है। ठीक है, इसमें 5 पॉइंट कौन कौन से हैं? कॉग्निशन मतलब संज्ञान, इमोशन मतलब संवेग, जो बच्चा होता है उसमें संज्ञान, संवेग, अभिप्रेरण, प्रेरण, लिंग रूढ़वादिता, बुद्धि, इन सब से रिलेटेड क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, कैसे चीजों को उसके अंदर डाला जाता है, कैसे उसको बताया जाता है, इन सब के बारे में क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं उनके बारे में इसमें डिस्कशन किया जाएगा। ठीक है, तो इमोशन, मोटिवेशन मतलब अभिप्रेरण, उसको कैसे मोटिवेशन दिया जाए, मोटिवेट किया जाए, जेंडर बायस के बारे में उसको कैसे बताया जाए, और इंटेलिजेंस, बुद्धि, उसको कैसे एक्सप्लेनेशन किया जाए। ठीक है, इसमें ये 5 पॉइंट जो आपको पांचों ही अच्छे से पढ़ने हैं, जो आपको मैं पढ़ाऊंगी। नेक्स्ट हमारी यूनिट है, जो लास्ट यूनिट है, यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 में हमारे 5 पॉइंट हैं, 1 2 3 4 5, इसमें 5 पॉइंट है। पहला है लर्निंग, संज्ञान, दूसरा है पर्सनालिटी, संवेग, तीसरा है टीचिंग, अभिप्रेरण, चौथा है कम्युनिकेशन, संप्रेषण, मतलब जैसे कम्युनिकेशन के लिए काफी लोग कंफ्यूज होते हैं, मतलब मैं इसलिए बोल रही हूँ, मेरे कुछ दोस्त हैं जो इसको लेकर के काफी कंफ्यूज होते हैं। मोस्टली एक लाइन में बोल सकते हैं आप कम्युनिकेशन को, कि एक व्यक्ति के द्वारा जो सूचना दूसरे व्यक्ति को दी जाती है, तो जो दूसरा व्यक्ति उस सूचना को उसी बेस में समझता है, बस उसी को हम संप्रेषण या फिर कम्युनिकेशन बोलते हैं। ठीक है, तो आप इसको कंफ्यूज मत करिएगा। और फिर चौथा है मेजरमेंट एंड इवोल्यूशन मतलब माप और मूल्यांकन। अब देखिएगा, संज्ञान, संवेग, अभिप्रेषण, ये हमारे यूनिट नंबर 4 में भी है ना। तो ये हमारे जो 3 पॉइंट हैं, कुछ देखिए है, ऐसा नहीं है कि मतलब बिल्कुल सेम, बिल्कुल एग्जैक्टली वही है, बट कुछ कुछ चीजें यूनिट नंबर 4 से सेम है। ठीक है, इसमें कुछ चीजें ऐड करी गई हैं और उसमें कुछ अलग से चीजें ऐड करी गई हैं, तो आपको ये भी पढ़ने हैं। बस ये चीज है कि आपको ये 3 पॉइंट्स पे इतना प्रेशर नहीं होएगा, क्योंकि आपने ये पिछले यूनिट में पढ़ रखा है। ओके, इसमें जो पॉइंट इंपॉर्टेंट ऐड किए गए वो मैं बताऊंगी, और जो संप्रेषण और माप और मूल्यांकन बचता है, इसके बारे में भी अच्छे से डिस्कशन कराया जाएगा। ओके, तो अब आपको ये पांचों यूनिट अच्छे से पढ़नी है। मैं एक एक टॉपिक, एक एक यूनिट लेते हुए चलूंगी, उसके अंदर एक एक टॉपिक को बताती हुई चलूंगी, और उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको बताती हुई चलूंगी। कोशिश करूंगी कि आपको डेली लेक्चर मिलते रहें, कि सुबह में आपको लेक्चर मिले और शाम में उनसे रिलेटेड क्वेश्चन मिले। अगर नहीं ऐसा होएगा, अगर गैप हो जाती है तो कुछ प्रॉब्लम की वजह से गैप, क्योंकि कंटेंट डेवलप करना, खुद से ही चैनल को चलाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है खुद से टाइप करना, खुद से कंटेंट बनाना, तो इसलिए हमें टाइम लगता है वीडियो लाने में। तो आप एक बार चैनल पे देखिएगा, आपको यूपी टेट का जो सिलेबस है वो भी डिस्कशन मिला हुआ है, मैंने उसका भी डिस्कशन किया है, तो आप उसको देखिए और उस सिलेबस के हिसाब से अपना जो पढ़ाई है उसको शुरू करिए। ठीक है, कोशिश करूंगी कि सारे सब्जेक्ट को मैं कवर करवाऊं, जो हमारे 5 सब्जेक्ट होते हैं यूपी टेट के लिए, सारे सब्जेक्ट को कवर करवाऊं। लेकिन अगर नहीं हो पाता, वैसे तो मैं कोशिश जरूर करूंगी, अगर नहीं हो पाता है तो आपको मैं क्वेश्चंस जरूर उनसे रिलेटेड बताऊंगी, भले एक्सप्लेनेशन ना बताऊं। ओके, ठीक है, तो मैं वीकली आपको मैंने सोचा है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराऊंगी, और जो इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो आपको सैटरडे में कराऊंगी, और संडे में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रहेंगे, और जो पूरा वीक रहेगा वो टॉपिक वाइज आपको बताऊंगी। जिस हिसाब से होगा वो तो आपको न्यूज़ आगे पता ही चल जाएगी, वो जिस हिसाब से मैं तैयारी कराऊंगी। ठीक है,
तो आपको अगर वीडियो मेरा अच्छा लगता है, अगर आपको हेल्पफुल लगता है, कुछ नॉलेज मिलती है ज़रा से भी, तो आप प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर से करिएगा, प्लीज़ लाइक करिएगा। और अगर आपके दोस्त तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको इसमें कंटेंट अच्छा लगा है, सिलेबस आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो आप इस वीडियो को प्लीज़ शेयर भी करिएगा। और अगर आप नए हैं तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये मैं अपने लिए भी बोल रही हूँ, बट सबसे ज़्यादा आपके लिए बोल रही हूँ। मुझे इस ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर आप सोच जाते हैं कि मोनेटाइज, तो ऐसा कुछ नहीं, वो आप प्रोसीजर जब जानेंगे तब होएगा। तो आप अभी जो चीज़ है आप इसको समझिए, और अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे कि जो भी नई हमारी अपडेट हो उसको आप पता चल पाए। ठीक है, तो बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा, जिससे जब भी हमारा नोटिफिकेशन आए तो आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, तो चलिए, आप अपना ध्यान रखिए, कोविड से सेफ रहिए, अपने घर पे रहिए, मास्क लगाए रहिए, सैनिटाइज जरूर यूज करिए, और अपने घर वालों को भी अपने घर के अंदर रखिए। ठीक है, तो अपना ध्यान रखिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।